एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओ, आइए कथा का प्रारंभ करें। आज की कथा है ब्रह्मा की आयु कितनी होती है, इनके मरने पर क्या होता है। श्रोताओ, जब ब्रह्मा मर जाते हैं तब क्या होता है और इनकी आयु सर्वप्रथम आप जान लीजिए होती कितनी है। क्या हम ही लोगों के समान आयु है इनकी भी? नहीं श्रोताओ, ऐसी बातें नहीं है। इस विराट भौतिक अव्यक्त का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। श्रोता, कल्पक्षय का अर्थ क्या है? कल्पक्षय मतलब कल्प का क्षय, अर्थात ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। कल्पक्षय का मतलब ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। तो श्रोताओं, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो श्रोताओं, यहाँ पर जो है ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं। ब्रह्मा की आयु कितनी है जान लीजिए आप लोग, 100 वर्ष होती है। लेकिन ये साधारण 100 वर्ष नहीं, 1 2 3 ऐसा करके इसके बारे में जानिए जो है क्या रहस्य है 100 वर्ष का। और उनका एक दिन हमारे 430 करोड़ वर्षों के तुल्य है। एक दिन ब्रह्मा का हम लोग 430 करोड़ वर्ष अगर बीत जाए हम लोगों का, तो उनका एक दिन होगा केवल। तो इसी तरह जान लीजिए 365 दिन एक वर्ष में, तो 100 वर्ष में अर्थात 100 × 365 इतना हो गया जो है। और रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। तो श्रोताओ, ब्रह्मा के एक महीने में से 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसको कहते हैं लोग ना प्रलय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, किसी को कुछ याद नहीं रह जाता। जिसका अर्थ होता है श्रोताओं, भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली गई। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है श्रोताओं, तो ब्रह्मा अपनी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न करते हैं। और श्रोताओं, जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से जो है सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा की इच्छा से नहीं होता हो। विराट जगत प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो विराट जगत की इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात परमात्मा की इच्छा से सृष्टि फिर उत्पन्न होती है। फिर कहते हैं मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊँ, यह वैदिक सूक्ति है। इस तरह श्रोताओं, भगवान कहते हैं कि भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारे विराट अभिव्यक्त पुनः घटित हो जाते हैं। तो श्रोताओं, भगवान कहते हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनिष्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर समय का अभाव है, कथा पर विराम दे जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।